वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास बी चॉपर देखे। क्लास ए चॉपर जो था उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि चॉपर की मदद से किस तरह से एक वेरिएबल वोल्टेज लोड को दिया जाता है। वहाँ पे हम लोग स्टेप डाउन चॉपर का प्रिंसिपल यूज कर रहे थे और रिड्यूस्ड एवरेज वोल्टेज दे रहे थे लोड को, जिससे कि स्पीड रेगुलेशन वगैरह होता है। क्लास बी में हमने देखा कि स्टेप अप चॉपर के प्रिंसिपल को यूज करके किस तरह से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कराया जा सकता है, मतलब ब्रेकिंग भी हो, साथ में कुछ बैटरी वगैरह को चार्ज भी करना है। ठीक है, तो जब कोई लोड सिर्फ स्टेप डाउन चॉपर वाले प्रिंसिपल को यूज करेगा तो फिर वो क्लास ए चॉपर में आ जाता है। अगर वो सिर्फ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के ही प्रिंसिपल को यूज करे, मतलब सिर्फ उसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग वाले चीज को यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें एवरेज वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को वैरी करने वाला काम जो हम लोग क्लास ए में करते हैं वो वाला नहीं कर रहे, तो वो क्लास बी होगा। अब जो क्लास सी है वो क्लास ए और क्लास बी दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन है कहने का मतलब ये है कि जो डीसी मोटर में जो वोल्टेज जो सप्लाई से मिलेगा उसको भी हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग वैरी कर सकते हैं। और जब ब्रेकिंग करेंगे, जब ब्रेक लगाएंगे, जब ब्रेकिंग ऑपरेशन करेंगे तो उस समय रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो क्लास सी चॉपर है वो एक्चुअली क्लास ए और क्लास बी दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। इसमें लोड को जो वोल्टेज मिलेगा, जो लोड का आउटपुट वोल्टेज होगा, उसको हम लोग वैरी भी कर सकते हैं जैसा हम लोग स्टेप डाउन में करते थे, और जब ब्रेकिंग करेंगे तो लोड से किसी दूसरे बैटरी को या सोर्स को चार्ज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जब हम लोग यूज करते हैं लोड के साथ ताकि दोनों काम हो, तो वो कहलाता है क्लास सी चॉपर या टाइप सी चॉपर। तो कैसे होता है उसका सर्किट डायग्राम देखिए, बहुत सिंपल है। जो भी इक्विपमेंट्स आपको क्लास ए में था, CH1 और FD चॉपर और फ्रीव्हीलिंग डायोड, वो इसमें भी है। अब देखिए CH1 है और फ्रीव्हीलिंग डायोड। और जो जो आपको क्लास बी में था, चॉपर और एक डायोड, वो यहाँ पर भी है, चॉपर और एक डायोड। बस इनको आपस में स्विचिंग के टाइम को एडजस्ट करके, कि स्विचिंग का टाइम कब इसका हो कब इसका हो, उसको एडजस्ट करके हम चाहें तो जो हमारा लोड है उसको मोटरिंग मोड में चलाएं। मोटरिंग मोड मतलब जब मोटरिंग मोड में चल रहा है, जब मोटर की तरह वर्क कर रहा है, और चाहे तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड में चलाएं, है ना। तो दोनों ही काम पॉसिबल है अगर हम लोग लोड को इस सर्किट में यूज करें। और बहुत सिंपल है, देखिए जो लोड है उसका जो दो टर्मिनल होगा, उसके एक टर्मिनल को यहाँ लगाएंगे, दूसरा टर्मिनल तो बैक सोर्स के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। फ्रीव्हीलिंग डायोड का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड होगा, दूसरा इसी कॉमन से कनेक्टेड होगा। फिर एक चॉपर होगा जो सोर्स के पॉजिटिव और फ्रीव्हीलिंग डायोड, मतलब ये पॉइंट सब तो सेम ही है। इस तरह के सर्किट अगर हम बना देंगे तो हमारा ये क्लास सी चॉपर हो जाएगा। अब इसका वर्किंग देखना है, ठीक है। तो वर्किंग देखने के लिए इसमें देखिए वर्किंग किस तरह से है। वर्किंग देखने के लिए इसमें दो मोड में वर्किंग है। एक मोड कहलाता है मोटरिंग मोड और दूसरा मोड कहलाएगा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड। ठीक है, मोटरिंग मोड में भी दो केस है। पहला केस 1, मोटरिंग मोड मतलब ऐसा मोड जिसमें कि आपका मोटर ऑपरेट हो रहा है और किसी लोड को पावर दे रहा है, इसमें ब्रेकिंग की कोई बात नहीं है, वो है आपका मोटरिंग मोड। इसमें भी दो केस है। पहला केस जो है उसमें CH1 ऑन, है ना, CH1 ऑन एंड नो करंट थ्रू FD।
नो करंट थ्रू FD। जो पहला मोड है वो है CH1 ऑन, मोटरिंग मोड में CH1 ऑन है और फ्रीव्हीलिंग डायोड से कोई करंट नहीं है। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे जो वेव फॉर्म आप देख रहे हैं उसमें IG1 है, गेट करंट 1। ये आपको बताएगा कि चॉपर जो 1 है उसको कब हम लोग पल्स देते हैं, और IG2 जो है वो चॉपर 2 के लिए। तो देखिए, मान लीजिए कि इस टाइम पे यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लिए, उसका कारण समझ में आएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। यहाँ से सपोज कि इस टाइम पे हमने चॉपर 1 को पल्स दिया, चॉपर 1 को जैसे ही पल्स देंगे ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव इसका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ का करंट है IS, यहाँ का करंट है I0, लोड के क्रॉस वोल्टेज है V0, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये पावर डायोड, ये चॉपर डायोड। जैसे ही आप इस टाइम पे पल्स देंगे, ठीक है, ये आपका ऑन हो जाएगा CH1। और करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा यहाँ से ऐसे, इधर तो रिवर्स, ये तो आएगा नहीं, इधर से ऐसे, नीचे ऐसे, ये तो ऑफ है, इधर से तो फ्लो करेगा नहीं। हालांकि ये भी फॉरवर्ड बायस है, हो गया, क्योंकि तो यहाँ जितना वोल्टेज वही वोल्टेज है, लेकिन इसको पल्स दिए नहीं है। फिर यहाँ से करंट इधर आएगा, इधर तो जा नहीं सकता है, यहाँ जाएगा इधर, ठीक है, इधर से ऐसे, और यहाँ से लोड को ये रिटर्न हो जाएगा। मतलब करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा, करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा। आपका जो इंडक्टर है वो चार्ज होगा VL, और जो V आउटपुट है वो किसके बराबर होगा, V आउटपुट VS के बराबर होगा, क्योंकि ना ये है ना ये है, ये कुछ नहीं, सिंपल है, ये VS चॉपर और ये लोड। तो V आउटपुट किसके बराबर होगा, V आउटपुट बराबर होगा VS के, और इंडक्टर जो कि चार्ज होगा इसलिए करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो अगर हम बनाएं तो ये मान लीजिए V आउटपुट है, V आउटपुट, हाँ, तो V आउटपुट जो है ये VS। तो जैसे ही हम चॉपर को ऑन करेंगे लोड के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा V आउटपुट इक्वल टू VS। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको यहीं तक क्यों बनाए हैं, है ना, तो इसके पीछे बात है। देखिए ये अभी ऐसा ही आता है। तो ये अब आपको जितना भी देर चॉपर को आपको ऑन रखना है आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि हमको वो बेनिफिट भी लेना है कि चॉपर को जब हम ऑफ करते हैं तो हमको एवरेज वोल्टेज कम मिलता है। तो स्टेप डाउन का जो हमारा बेनिफिट है कि हम एवरेज वोल्टेज को कम करके स्पीड वगैरह को रेगुलेट करें, ये जो हमको बेनिफिट देता है चॉपर, ड्यूटी साइकिल वाली बात। तो उसके लिए अगर आप इस इंस्टेंट पर जो यहाँ पर था, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप चॉपर 1 को फोर्स कॉम्यूटेट करते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पे चॉपर 1 को फोर्स कॉम्यूटेट करते हैं तो स्टार्ट होता है केस 2। केस 1 में क्या है, CH1 ऑन है, चॉपर 1 ऑन था और FD से कोई करंट नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि इस मोड में, ये जो मोड था, इस मोड में चॉपर 1 आपका ऑन था, CH1 ऑन, या हम सीधे CH1 लिखे, CH1 से कंडक्शन हो रहा है। जैसे ही आप वोल्टेज के रेगुलेशन के लिए, स्टेप डाउन ऑपरेशन के लिए जैसे ही इसको ऑफ करेंगे, है ना, जैसे ही ऑफ करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये चॉपर से कंडक्शन हो रहा था, आपका इंडक्टर चार्ज हो गया ना, ये चार्ज हो गया, और जैसे ही आप इसको फोर्स कम्यूटेट करेंगे, यहाँ से तो कोई करंट आने की संभावना है नहीं, लेकिन इंडक्टर का, अच्छा करंट को भी बना ले जरा, जो करंट है इस पीरियड में सपोज वो बढ़ करके इस तरह से बढ़ा, है ना, करंट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होगा, तो करंट इंक्रीज होगा इस पीरियड में। तो करंट इस वैल्यू पर है, और जब आप इस चॉपर को ऑफ करेंगे, जब इसको हम ऑफ करेंगे तो इंडक्टर से एकाएक करंट जीरो नहीं होगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, वो इस फ्रीव्हीलिंग डायोड के सहारे कंडक्शन कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग स्टेप डाउन में पढ़े थे, क्लास ए में पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही।
चॉपर को ऑफ कर दिए, इंडक्टर करंट को जीरो नहीं होने देगा, वो इस फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्शन को कंटिन्यू रखेगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्शन को कंटिन्यू रखेगा। हालांकि करंट अब घटेगा, है ना, क्योंकि अब इसको इधर जो एनर्जी इसने स्टोर की, अब इसको एनर्जी अपना डिलीवर करना है और करंट के डायरेक्शन को कंटिन्यू रखना है ना। तो करंट की वैल्यू, चूंकि धीरे धीरे एनर्जी घटेगी, इसकी एनर्जी डिलीवर करेगा, एनर्जी घटेगी, तो करंट का वैल्यू घटेगा और इसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी, है ना। और अब ये फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। सपोज ये डिस्चार्ज करके इस टाइम पे ऐसे ये पहुंचा, देखिए। और इस पीरियड में जब तक आपका ये फ्रीव्हीलिंग डायोड वाला काम चल रहा है, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज होगा इसके बराबर और इसका ड्रॉप जीरो। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा, अब करंट यहां से नहीं जाएगा, है ना, करंट इधर से फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, इसमें पहले जरा इस पीरियड का ही कुछ चीजों को और देख लें। करंट देख लीजिए, आई एस सोर्स करंट। इस पीरियड में सोर्स करंट और आई आउटपुट दोनों सेम है, तो आई एस भी कुछ इसी टाइप का होगा। CH1 चॉपर से करंट, चॉपर से करंट भी इसी टाइप का होगा। CH2, क्या चॉपर 2 से कोई करंट है इस पीरियड में? नहीं, तो ये जीरो रहेगा। अब आते हैं इस पीरियड में। इस पीरियड में चॉपर 1 को ऑफ कर दिए, करंट फ्रीव्हीलिंग डायोड से कंटिन्यू रहेगा, करंट घटा क्योंकि एनर्जी डिलीवर करेगा, करंट घटेगा, इसकी पोलैरिटी पलट गई। और इस पीरियड में वोल्टेज कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज इसके बराबर, जो कि क्या होगा? जीरो। इसीलिए हम इसको ऐसा बनाएंगे, वोल्टेज जीरो। इस पीरियड में आई आउटपुट ऐसा। अब ये बताइए कि इस पीरियड में आई एस कितना होगा? इस पीरियड में, इस पीरियड में तो करंट सिंपल ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आई एस क्या हो जाएगा? जीरो। तो आई एस विल बी जीरो इन दिस पीरियड। नेक्स्ट ICH1, ICH1 की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी और ICH2 तो जीरो है। तो इस पीरियड में जो आप यहां देख रहे हैं, यहां पे आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्शन हो रहा है। CH1 यहां से यहां में CH1 का काम चल रहा था और यहां से यहां में आपको फ्रीव्हीलिंग डायोड का काम चल रहा था। अब इस टाइम इंस्टेंट पे करंट जीरो हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि इंडक्टर की जितनी भी एनर्जी थी, सारी एनर्जी इसने डिलीवर कर दी। अब इस टाइम पे, अब अगर हम चॉपर 2 जो CH2 है, मतलब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, अब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब देखिए यहां पर ये जो है इसका इंड्यूस्ड वोल्टेज वो तो है, ये तो था इंडक्टर, लार्ज इंडक्टर जो लगाते हैं हम। अब ये जो है, ये के पास वोल्टेज है, इसका वोल्टेज जीरो हो गया। अब ये के पास वोल्टेज है, तो ये जो चॉपर 2 है आपका, ये फॉरवर्ड बायस है। जब तक कंडक्शन ऐसे हो रहा था, इधर से ऐसे, तब तक ये रिवर्स बायस था। क्यों? क्योंकि इधर से करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोलैरिटी इससे ज्यादा है, तभी तो करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है, तो तब तक ये रिवर्स बायस था। लेकिन जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म हुई, करंट जीरो हुआ, अब ये वोल्टेज है यहाँ पर, तो और ये तो नेगेटिव है, लो पोटेंशियल, तो ये अब आपका फॉरवर्ड बायस है चॉपर 2। तो यहाँ पे जिस इंस्टेंट पे, वो हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट से कि कितने देर में डिस्चार्ज हो जाएगा, उस टाइम पे अगर हम लोग चॉपर 2 को पल्स दे दें, है ना, चॉपर 2 को पल्स दे दें, अगर आपको ब्रेकिंग नहीं करना है तो आप नहीं भी दे सकते हैं पल्स, ठीक है ना। अगर ब्रेकिंग करना है तो हम इसको पल्स दे सकते हैं, ब्रेकिंग नहीं करना है तो नहीं भी दे सकते हैं। अगर ब्रेकिंग नहीं करना है तो कैसा वेवफॉर्म होगा वो भी दिखाएंगे, है ना। लेकिन अभी हम जस्ट मान रहे हैं कि अब जब ये जीरो हो गया तो अब हमको ब्रेकिंग करना है। तो ब्रेकिंग करना है तो मतलब आप CH2 को पल्स दीजिए। कब? जब ये करंट जीरो हुआ है तब। जैसे CH2 को पल्स देंगे, यहाँ पे एक बार इसको फिर से समझेंगे अभी लास्ट में। जैसे यहाँ पर CH2 को पल्स देंगे, ये कंडक्ट करेगा, उसी समय यहाँ पर वोल्टेज है EA जो लोड के साथ है। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, इसको अभी इसकी एनर्जी तो खत्म हो चुकी है, इधर से तो करंट जाना है नहीं। अब ये क्या करेगा, इधर से करंट को फ्लो कराना शुरू करेगा, ऐसा है कि नहीं।
क्योंकि इसका एनर्जी खत्म है। अब ये चूंकि शॉर्ट हो गया इसलिए अब करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये इस तरह से इस तरफ आएगा, ठीक है। ये इस तरफ से अपना शॉर्ट सर्किट पाथ में। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों नहीं जा सकता है, यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता है। तो इधर एक लोड है, इधर एक लोड है और इधर इसको सीधे क्या दिख रहा है, शॉर्ट पाथ है। इधर लोड है ना, ये बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कुछ होगा, और ये तो सीधे शॉर्ट है, इसलिए ये इस तरफ आएगा। अब आपको स्टार्ट हो गया स्टेप अप वाला काम शुरू हो गया, जो हम लोग स्टेप अप में पढ़े थे। जैसे हम लोग CH2 को ऑन करेंगे, करंट का फ्लो इधर से इधर होगा और करंट एक बार फिर बढ़ेगा और इंडक्टर इस डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। और करंट एक बार फिर बढ़ेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन पहले के कंपैरिजन में अपोजिट हो गया। पहले ऐसा था करंट, अब ऐसे हो गया। मतलब इस पीरियड में करंट इस तरफ से ऐसे हम कर सकते हैं कंटिन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और इस पीरियड में वोल्टेज, ध्यान दीजिए, इस पीरियड में जो वोल्टेज है वो तो V आउटपुट इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज, तो वो तो जीरो ही रहेगा, ठीक है नहीं। जो यहाँ का वोल्टेज वही यहाँ का वोल्टेज, तो ये वोल्टेज कितना है, जीरो, तो ये भी क्या रहेगा, हमेशा जीरो। इस पीरियड में आपका ये आउटपुट वोल्टेज भी जीरो है, करंट बना दिए, IS तो जीरो है ही, ICH1 तो जीरो है ही, लेकिन अब CH2 से करंट पास कर रहा है, तो जो I आउटपुट वही ICH2, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मतलब इस पीरियड में आपका CH2 काम कर रहा है, CH2। अब जब हमको इसका टाइमिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना देर में चार्ज होता है। अब जब चार्ज हो गया, जब हम टाइमिंग से पता कर लिए कि चार्ज हो गया, तब हम इस CH2 को फोर्स कम्यूटेट कर देंगे, है ना। जब ये पता चल गया कि हाँ ये फुल चार्ज हो गया, मतलब ये तो कैलकुलेशन से हो जाएगा, तो उस समय इस CH2 को फोर्स कम्यूटेट कर देगा, जो भी इसका ट्रिगरिंग सर्किट है, कम्यूटेटिंग सर्किट है, वो इसको फोर्स कम्यूटेट कर देगा। अब जैसे ही ये फोर्स कम्यूटेट होगा, इधर से करंट तो बंद हो जाएगा, फिर करंट के पास एक ही रास्ता है, कौन सा, इधर से, है कि नहीं। फिर उसके पास एक ही रास्ता है इधर से जाने का, और जिस समय शॉर्ट सर्किट रास्ता था तो उस समय करंट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ तक गया। अब जैसे ही ये ऑफ होगा और यहाँ पे अब इसको करंट इधर से देना है, तो अब करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और करंट की वैल्यू जैसे ही डिक्रीज होगी, मतलब अब ये इस तरफ होगा, वैसे ही इसकी पोलैरिटी पलट जाएगी, जो हमने देखा है। और ये दोनों टोटल वोल्टेज तो भी आउटपुट इक्वल टू VS हो जाएगा, क्योंकि अब करंट इधर से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से नहीं, अब इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, और IS भी पलट जाएगा ऐसे। अब करंट का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है। तो अब फिर से V आउटपुट किसके बराबर, VS के बराबर। V आउटपुट यहाँ के बाद फिर से किसके बराबर, VS के बराबर, है ना। करंट की वैल्यू घटने लगेगी। देखिए V आउटपुट इक्वल टू VS तो है, लेकिन EA प्लस VL इज ग्रेटर देन VS, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी होते हैं, तो ये पूरा VS के बराबर है, लेकिन EA प्लस VL VS से बड़ा है, इसीलिए ये इधर पावर ट्रांसफर कर रहा है और इस सोर्स वोल्टेज को ही चार्ज कर रहा है, या सोर्स वोल्टेज को ही पावर दे रहा है, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ से ही स्टार्ट होगी, जैसे अपने CH2 को दिया पल्स, वैसे ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग शुरू होगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो ब्रेकिंग शुरू हो गई, और CH2 को ऑन रखे, इसको चार्ज किए, CH2 को ऑफ किए, ये दोनों का वोल्टेज VS से बड़ा हुआ और ये इसको चार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब तक इसका वोल्टेज इससे बड़ा रहेगा तब तक ये इसको चार्ज कर सकता है। तो ये फिर से करंट क्या होगा, करंट का घटना स्टार्ट होगा, और फिर से इस टाइम पे मान लीजिए ये करंट घट करके जीरो हो गया। करंट घट करके जीरो मतलब कि ये दोनों का वैल्यू VS के बराबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा देखेंगे, क्योंकि और देखिए आपके मन में आ रहा है कि जब इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब बराबर टोटल तो बराबर है, जब EA इक्वल टू प्लस VL VS के बराबर हो जाएगा, VL की वैल्यू घटेगी ना, तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक। इधर से तो करंट आ नहीं सकता ऐसे, और करंट का फ्लो होना बंद हो जाए, करंट आपका जीरो हो जाए।
यानी इस पीरियड में CH2 और अभी पहले तो CH2 से कनेक्ट हो रहा था, अभी किससे हो रहा था? D2 से, यानी इस पीरियड में D2 है। अब यहां पहुंच गए। अब IS देखिए इस पीरियड में IS तो है, यहां से करंट जा रहा है तो IS है, निगेटिव में है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ICH1 जीरो है, ICH2 भी जीरो है। अब क्या होगा? अब क्या है कि अब एक बार फिर से ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई, अब करंट का फ्लो होना बंद हो गया, तब हम क्या करेंगे? इस CH1 को एक बार फिर से पल्स देंगे यहाँ पे, ताकि सारा प्रोसेस फिर से शुरू हो जाए। CH1 को पल्स देंगे, तो क्या होगा? ये बैटरी आपकी जो भी डिस्चार्ज हुई थी फिर से चार्ज हो गई। CH1 को पल्स देंगे, ये कनेक्टेड होगा, फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर से करंट, फिर पॉजिटिव इधर से, फिर ये चार्ज होगा, फिर सारा कुछ रिपीट होगा। मतलब जैसे ही इसको देंगे तो यहाँ का वोल्टेज किसके बराबर? VS के बराबर, ये कुछ इस तरह से। और फिर से ये करंट इंक्रीज होगा, फिर वो घटेगा, वो सब अलग बात है। IS की वैल्यू देखिए, IS की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो बढ़ रहा है ये तो IS के जैसा है ही, IS की वैल्यू इस तरह से होगा, वो जीरो होगा इस तरह से। ICH1 बढ़ेगा और ICH2 तो जीरो रहेगा, वो उसके बाद बढ़ेगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये है और ये है। तो यहाँ पर जो छोड़े हैं जगह, वहां पर किसका वेवफॉर्म आएगा? इससे जस्ट पहले वाले का, मतलब D2, ये वाला। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है D2, यहाँ पे क्या होगा? D2, और जैसा D2 का है वैसा ही, ठीक है। और D2 में देख लीजिए इस तरफ और क्या क्या है, ये है, तो मतलब ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा, ठीक है। और ये जीरो, तो ये जीरो। दिस इज द कंप्लीट वेवफॉर्म। अब देखिए एक बार हम इसको फिर से समझाएंगे आपको, लेकिन देखिए यहाँ पे जो वेवफॉर्म मैंने दिखाया है, इसमें मोटरिंग और ब्रेकिंग दोनों को हम लिए हैं। आपको अगर ब्रेकिंग नहीं करनी है, हमेशा तो ब्रेकिंग नहीं करते हैं, आप कर भी सकते हैं, अगर हमेशा नहीं करना है तो क्या होगा? देखिए होगा ये कि जब आप CH1 को ऑन करेंगे तो ये करंट यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, फिर आप CH1 को ऑफ करेंगे, FD को ऑन करेंगे तो करंट घटेगा यहाँ पे। उसके बाद आप ब्रेकिंग नहीं करना चाह रहे, मतलब CH2 को ऑन नहीं करना चाह रहे, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, करंट यहाँ से यहाँ तक फिर जीरो रहेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक करंट जीरो रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, और इतना वोल्टेज मिलेगा, फिर इतना वोल्टेज मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग और मोटरिंग दोनों साथ साथ करते हैं तो यू विल गेट, मतलब ये वोल्टेज मिलेगा, फिर ये वोल्टेज मिलेगा। हालांकि इस वोल्टेज का जो विड्थ है वो तो डिपेंड करता है कितने देर तक आप ऑन रखते हैं CH1 को। तो ये इसका कंप्लीट वर्किंग है। अगर दोनों को कंबाइन करके समझे तो आप ऐसे समझिए, देखिए जिस समय हम CH1 को ऑन करेंगे उस समय यहां से करंट जाएगा इस लोड को, आउटपुट वोल्टेज VS के बराबर होगी, करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, और बाकी सब आप समझते चलिए, करंट इंक्रीज करेगा। अब हमको वोल्टेज को रेगुलेट करना है, तो हम अगर CH1 को ऑफ करेंगे, CH1 को जैसे ही हम ऑफ करेंगे इंडक्टर अपने करंट को कंटिन्यू रखेगा, तो ये फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्शन करेगा। हालांकि आउटपुट वोल्टेज इसके बराबर होगा जो कि जीरो है, क्योंकि हम यहाँ पर जीरो दिखाएंगे, ठीक है। जिस समय फ्रीव्हीलिंग डायोड, जिस समय इंडक्टर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगा, उस समय हम CH2 को ऑन करेंगे। जैसे ही CH2 को ऑन करेंगे, ये जो आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड है, इससे करंट चॉपर के थ्रू इधर से आने लगेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, इंडक्टर चार्ज होना शुरू होगा, जो कि आप यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ, इंडक्टर चार्ज होना शुरू हुआ। फिर जब इंडक्टर को चार्ज हो जाएगा आपका, तब आप इसको जब ऑफ करेंगे तो ये दोनों मिलकर के D2 के थ्रू VS को सप्लाई देने लगेंगे, है ना। तो वो जो प्रोसेस है वो ये वाला है, D2 से
ठीक है। और जब D2 से सप्लाई देंगे तो ये जो वोल्टेज होगा Vs वही आ जाएगा इसके क्रॉस, V आउटपुट के क्रॉस, तो वही आपको Vs यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर सारी प्रक्रिया वही है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम मोटरिंग और ब्रेकिंग दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। जब मोटरिंग का काम हो रहा है, मोटरिंग का कहाँ से कहाँ है, देखिए यहाँ से यहाँ का जो टाइम है ये मोटरिंग का है, और मोटरिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, CH1 FD, और यहाँ से यहाँ का जो टाइम है वो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का है, और ब्रेकिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, CH2 और D2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस एक लिख के छोड़ दिया। तो मोड 1 में मोटरिंग मोड है, केस 1 में CH1 ऑन है, नो करेंट थ्रो FD जो कि ये है, और केस 2 में FD ऑन, CH1 ऑफ है, FD ऑन है, मतलब FD से करंट है। और सेकेंड मोड अगर देखें जो कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का मोड है, इसमें भी 2 केस है, ठीक है। इसमें भी एक केस है जब CH2 ऑन है, D2 ऑफ है और I0 निगेटिव है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। और इसका भी केस 2 है जिसमें CH2 ऑफ है, D2 ऑन है और I आउटपुट इक्वल टू निगेटिव है। तो ये 4 केस में और 2 मोड में पूरा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें T ऑन T ऑफ क्या होगा, जितने देर तक आपके लोड को वोल्टेज मिल रहा है वो टाइम होगा T ऑन। तो यहां से यहां का जो टाइम है वही क्या है, T ऑन है पूरा। हालांकि इसमें कुछ टाइम में D2 से कंडक्शन होगा और कुछ टाइम में CH1 से कंडक्शन होगा। जनरली CH1 की टाइमिंग ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो टाइम है T ऑफ, इसमें इतने टाइम में FD से है, इतने टाइम में CH2 से है, और जनरली FD ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं ऐसे बना दिया इक्वल इक्वल। तो ये है। अच्छा, एक और बात इसमें ये है, इस चॉपर का एक और भी नाम है 2 क्वाड्रेंट चॉपर। जो हमने क्लास ए देखा था वो था फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, जो क्लास बी देखा था वो था सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर, और ये जो क्लास सी है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में काम कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम, एक और भी नाम है इसका 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, ये भी इसको कहते हैं 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, क्योंकि ये 2 क्वाड्रेंट में काम कर सकता है। 2 क्वाड्रेंट में कौन कौन में काम कर सकता है, देखिए एक जो आपका जो V आउटपुट I आउटपुट, जो स्टेप डाउन चॉपर होता है वो इस क्वाड्रेंट में काम करता है। V आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहता है और I आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहां भी आप देखिए कि CH1 और FD का जो केस है, CH1 और FD, इसमें V आउटपुट भी पॉजिटिव है और I आउटपुट भी पॉजिटिव है। V आउटपुट पॉजिटिव है या जीरो है, और I आउटपुट पॉजिटिव है। तो ये जो आपका है ये आपको एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस बनाता है, CH1 और FD मिलकर के। और जो सेकेंड जो है CH2 और D2, CH2 और D2, इसके केस में भी वोल्टेज तो पॉजिटिव है, CH2 में जीरो है, D2 में पॉजिटिव है, वोल्टेज तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट क्या है, निगेटिव है। तो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट निगेटिव है, मतलब CH2 और D2 का ऑपरेशन किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। CH2 D2, अगर इस फिगर में हम दिखाएं तो D2 वाला जो है वो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट है, D2 वाला जो है ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहां से यहां फर्स्ट और फिर यहां से यहां सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। तो इस तरह से अगर आप फिगर बना देंगे, वेवफॉर्म अगर याद होगा तो वो बना देंगे, समझ जाएंगे कैसे क्या हो रहा है। पहले इसमें CH1 ऑन हुआ, लोड को वोल्टेज मिला, V आउटपुट इक्वल टू VS हुआ। उसके बाद CH1 को ऑफ किए तो फ्री व्हीलिंग डायोड से कंडक्शन हुआ, जब तक इंडक्टर में एनर्जी थी तब तक उसने किया। फिर जब वो खत्म हो गया तो हमने CH2 को ऑन किया, CH2 को ऑन किए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग शुरू हो गया, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इंडक्टर फिर चार्ज होने लगा नेगेटिव डायरेक्शन में,
उसके बाद CH2 को जब ऑफ किए तो इंडक्टर का वोल्टेज और लोड का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है E है वो दोनों मिलकर के Vs से बड़ा हो गया, तो D2 से करंट देकर के उसको चार्ज करने लगा। तो ये 4 स्टेप में पूरा का पूरा इसका काम है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। और क्लास C चॉपर आप देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ABCD में से कोई भी एक दो पूछना ही पूछना है, तो इसको आप समझ लिए। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्लास D चॉपर।